आज का व्लॉग रमज़ान के आखिरी अशरे की रूटीन का है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। और जैसा कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, ईद आने वाली है, बस थोड़े बहुत दिन रह गए हैं और ताक रातें भी हैं। तो बस अब यहाँ पर इस वक्त तो सहरी का टाइम था और मैंने पराठा अंडा बनाया, साथ में दूध रोज़ा अफ्तारी का बचा हुआ था जो मैंने आप लोगों के साथ पहले व्लॉग शेयर किया था, तो वो हो गया। अभी मेरे पास आज खाना वाना पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं अपने हस्बैंड की जो वार्डरोब है, क्लोज़ेट है, उसको सेट कर लूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मेस बन गया था और समझ नहीं आ रही थी कैसे होगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप मतलब कपड़े आगे पीछे कर लेते हैं जब सॉर्ट भी करो तो, और उसके अलावा बहुत सा सामान। तो मैं तो खैर बहुत परेशान थी कि पता नहीं कैसे होगा। बहरहाल मैं ट्राई कर रही थी। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले जैसे हाफ़ स्लीव शर्ट्स हैं उनको निकाला, फिर फुल स्लीव शर्ट्स निकाल के एक साइड पे रखी, शलवार कमीज़ निकाले। तो इस तरह कैटेगरीज़ बना बना के ना मैंने सारी बेड पे अलग अलग रखे थे। तो ये देखें जी, अभी यहाँ पे भी काफ़ी हुआ हुआ है, क्योंकि सब कुछ मिक्सिंग हुई हुई है। तो बस फिर ये है कि हमें ही देखना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने इसी तरह किया। उसके बाद फिर मैंने साथ में कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लेने थे, तो ये बहुत सख्त तूफ़ान चल रहा था लास्ट वीक। तो मैं फिर भी इधर आई होम गुड्स में और यहाँ से मैंने ये बास्केट्स वगैरह बाय कर ली थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आपने रखना होता है। तो अगर आपकी क्लोज़ेट में बहुत ज़्यादा शेल्फ्स ना हों, तो फिर ऑर्गेनाइज़र्स जो होते हैं, स्टोरेज बॉक्सेस, कार्ड्स, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा तो तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी, जैकेट भी मेरी फुल भीग गई थी। तो एनीवेज़ बस मुझे था कि काम हो जाए। घर आई हूँ तो मैंने सारे जो बर्तन थे उनको डिश वॉशर में लगाया, और जो भी सहरी के इकट्ठे हुए हुए थे और अफ्तारी के तो खैर रात को ही कर लिए थे। तो बस अभी यहाँ पर ये स्टार्ट किया है और उसके साथ साथ भी काम भी करने हैं बीच में। तो ये देखिए, मेरे पास ये चाइनीज़ पड़ा हुआ है कल का, तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। और तूफ़ान बहुत सख्त था, बीच में लाइट भी चली गई थी। तो ये था कि अभी शाम की इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो मैं उसके लिए चीज़ें जो थी वो रेडी कर रही थी। जैसे मैंने फ़िश वगैरह जो फ़िले निकाले, उनको भी मैं एयर फ्राई में कर रही थी। एग फ्राइड राइस के साथ अच्छे लगते हैं। और साथ मेरे पास मंचूरियन पड़ा हुआ और ये कल की बची हुई इफ्तारी है, तो ये इसमें कटलेट समोसे हुए हैं और यहाँ पर ये फ्रूट चाट बची हुई है। तो इतना होगा, बल्कि ये भी बच ही जाएगा, क्योंकि हम लोगों से इतना ज़्यादा खाया तो जाता नहीं इफ्तारी के टाइम पे। तो बस फिर मैंने खैर क्लोज़ेट जो है वो सेट कर ली। तो अभी आपको दिखाऊंगी फ़ाइनल के किस तरह की उसकी लुक है। तो बस अभी अफ्तारी का टाइम होने वाला है और उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना होता है तरावी पे। तो बहुत तेज़ी से गुज़र रहा होता है रमज़ान, पता ही नहीं चलता, क्योंकि बहुत मसरूफ़ियत होती है और जब मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हो तो वैसे ही नहीं पता चलता। और ये वाला तो बहुत ही फ़ास्ट था। तो शायद इसकी वजह ये भी थी कि हम लोग पहले वीकेंड्स पे जाया करते थे तरावियों पे, और अब हमारा डेली का माशाल्लाह स्केजुअल बन गया अपने इलाके में मस्जिद होने की वजह से। तो ये देखें जी, दूध रूअफ़ज़ा है, इसमें मैंने थोड़ा सा दूध और रूअफ़ज़ा और ऐड कर लिया था जो कल का बचा हुआ था। तो अब हम लोग जा रहे थे, बारिश बहुत तेज़ थी लेकिन मुझे था कि नहीं मिस करनी तरावी, तो हम लोग तरावी पढ़ने जा रहे थे। देखें, फिर भी माशाल्लाह रश लगा हुआ है। पार्किंग हमें टाइम पे मिल गई, तो मुझे यही था कि पार्किंग अगर ना मिली प्रॉपर तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो एनीवेज़ रूटीन के मुताबिक लोग उसी तरह आए हुए थे और सबने इकट्ठे तरावी वगैरह पढ़ी है। बाद में हम घर आ गए, रात का डिश वॉशर मैंने लगाया और जो बर्तन पहले धुल चुके थे उनको मैंने निकाल लिया था कि वो ड्राई हों, तो मैं इनको वापस रख दूँ। तो बस बाकी किचन वगैरह तो साफ़ हो ही चुका था और सब चीज़ें हैं। और आज मैं कॉटड्राई की मैक्सी पहन कर गई थी। तो यहाँ पर मस्जिद में ज़्यादातर अगर आजकल लोगों के पास अबाए या मैक्सी ड्रेसेस होते ही हैं, तो ज़्यादा प्रेफरेबल यही होता है कि मस्जिद में आप वही पहन जाओ। बस ये रूअफ़ज़ा की बॉटल बाहर पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी पेंट्री में रख देती हूँ। तो पेंट्री का व्लॉग तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत शुरू में सेट सारा दिखाया था कि किस तरह से मैंने उसको सेट किया। एक स्टोर रूम सा था, तो मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना एक वॉक इन पेंट्री बना ली जाए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने उसको सेट किया हुआ है और ग्रॉसरीज आराम से आ जाती हैं। मैं किचन में नहीं रखती, सिवाय दालों के। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी रख सकती हूँ, लेकिन ये कि मेरा वो वहाँ पर भी अच्छा कैबिनेट है, तो दालें वगैरह तो मैं उधर ही रख लेती हूँ, आटा चावल इस तरह की चीज़ें। अच्छा, साथ में मैं ओपनिंग कर रही हूँ, ये निंजा डिटेक्ट किचन सिस्टम पावर ब्लेंडर है, पावर ब्लेंडर प्लस प्रोसेसर प्रो। इसके अंदर ब्लेंड सेंस टेक्नोलॉजी है। साथ में ये देखें, तो डिटेक्ट है, आइडेंटिफाइज फ्रेश और फ्रोज़न इंग्रेडिएंट्स एंड ऑटोमेटिकली बूस्ट पावर। आइस डिटेक्ट है,
आइस भी इसमें क्रश हो जाती हैं, वो तो मोस्टली ब्लेंडर्स में होती हैं। ठीक है जी, पोर्शन डिटेक्ट है, पोर्शन भी इसके अंदर ऑप्शन है, और साथ में जी लिक्विड। अच्छा, मज़े की बात ये कि चॉपर है, पूरा फूड प्रोसेसर बाउल है 8 कप्स का, और आप ज़्यादा क्वांटिटी में अपना कीमा वगैरह जैसे पीसना है कबाबों का कर सकते हैं। वेरिएबल स्पीड कंट्रोल इसमें ये ब्लेंडर है, और इसके अंदर ये देखें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, सेंस करता है ये। और साथ में इसके 2 इन्होंने अटैचमेंट्स अलग से दी हुई हैं स्मूदीज़ वगैरह बनाने के लिए, तो ये घर में रखने के लिए परफेक्ट है। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसमें इन्होंने ये दिया हुआ है, इसका साथ लिड भी है, अगर आप उसको ढकें कहीं भी पकड़ के ले जाएं, और साथ में इसके ब्लेड्स हैं, और ये ब्लेंडर हो गया। ठीक है, 8 कप्स का आप इसमें बना सकते हैं मिल्क शेक। इसके ऊपर ये कवर है, डो ब्लेड, चॉपिंग ब्लेड, डो ब्लेड, डो भी बन जाएगी, चॉप भी हो जाएगा। और ये डिस्क स्पिंडल है, और साथ में इसकी रिवर्सिबल स्लाइसिंग श्रेडिंग डिस्क, पावरफुल डेंस मोटर। सारे इसके फीचर्स हैं। अब करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। देखिए जी, ये माशाल्लाह इसकी मशीन है, और इसमें ये ब्लेंड सेंस फीचर भी है, और इससे आई थिंक स्टार्ट होता है, और इसको घुमाते हैं, टर्न टू सेलेक्ट मोड्स जो भी होते हैं इन तीनों में से। और ये ब्लेंडर है गुड साइज़, इसका 8 कप्स इसमें हो जाते हैं, और माशाल्लाह अच्छा है। इसके साथ साथ ये स्मूदीज़ वगैरह बनाने के लिए, और मज़े की बात इसमें ग्राइंड भी हो जाता है। और साथ में इन्होंने ये लिड दी हुई है, जिसको आप इसके ऊपर लगाओ, खोल के अपना ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। ये डो ब्लेड है, और ये डिस्क का ब्लेड है, डिस्क को स्पिन करने के लिए। ये डिस्क है जिसमें 2 तरह के मोड्स हैं कटिंग के लिए। और ये हमारा चॉपर है, लिड है, और लिड को ऐसे आप ओपन करके इधर से इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये कर देते हैं क्लोज। अब करते हैं इसका इस्तेमाल। बहुत प्यास है। तो बस जी, आज फरमाइश आई हुई थी कौरमे की, तो मैंने ब्राउन प्याज तो ले लिया था, उसके साथ ही इसमें मैं दही भी डाल रही हूँ। और आज अपने ये जो निंजा ब्लेंडर है इसका इफ्तिताह भी हो रहा है, तो मौके पे आया है, क्योंकि कौरमा जो है वो बनाना ही था। मैंने कीमा निकाल के रखा हुआ था, लेकिन फरमाइश आई कि कौरमा जो है वो बनाया जाए। तो बस अब यहाँ पर मैं इसका दिखाती हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस अब यहाँ पर मसाला पीस चुकी हूँ, चिकन भी ऐड कर दिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी। आटा ख़त्म हुआ हुआ था, और मैंने आटा गूंदा था, क्योंकि सहरी में पराठे या रोटी वगैरह भी बनानी होती है। तो बस अब यहाँ पर मैं आटा जो है वो निकाल रही हूँ, और फ्रूट चाट अभी भी बच गई थी। तो ये देखें, नान मैंने निकाल ली है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए तो रोटी बना लूँगी शाम को, और मेरे बच्चे जो थे और मैं भी, हमारा यही था कि हम तंदूरी नान जो है उनके साथ कौरमा एंजॉय करेंगे। तो आज इफ्तारी में और कुछ नहीं बनाना था, लेफ़्ट ओवर फ्रूट चाट और कौरमा, ये 2 ही चीज़ें हो जाएंगी। मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ था तीमू से कुछ ईद की तैयारियों के लिए, तो बस अभी यहाँ पर मैंने उसको भी ओपन करना है। तो उससे पहले हम लोगों ने जा रहे थे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जुम्मे के लिए मुझे था, यहाँ पर आज 3 जुम्मे हो रहे, क्योंकि जुम्मतुल वदा था, तो मुझे ख्वाहिश थी मेरी कि मैं पहला वाला पढ़ूँ। तो बस अभी मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, और अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, आएंगे तो फिर हम निकलेंगे। लास्ट वीक बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक थी, इस दफ़ा खुल चुकी हैं, तो मैं खुतबा तो खैर सुनना ही था, तो मैंने ना ये कुरानिक जो बुक्स हैं और शहर रमज़ान की इसमें दुआएं वगैरह हैं, तो मैंने ये भी साथ में रख ली कि चलो इनको भी ना मैं पढ़ लूँगी फ़ारिग वक्त में। तो ये दुआएं जो हैं, ये बुक्स ये बड़ी काम की हैं, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं होती हैं, और मैं जब हज पर गई थी तब भी लेकर गई थी। तो कुछ तो आपकी अपनी दुआएं होती हैं, और कुछ ज़रा ऐसी होती हैं जो ख़ास होती हैं ना।
तो अल-हुदा वालों की ये बुक्स हैं और बहुत अच्छी हैं। अच्छा, सुबह ऐसे हुआ कि बहुत ही ज़ोर का अर्थक्वेक आया और मैं सो रही थी सहरी के बाद, जैसे बच्चे स्कूल गए हैं तो मैं लेट गई थी और अचानक एकदम मेरी आँख खुली है तो बहुत ज़ोर का ज़लज़ला आ रहा था। हर चीज़ वाइब्रेट हो रही थी और ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी। तो बड़ा मतलब खौफ सा आया और काफ़ी देर रहा था। तो बस अभी उसके बाद फिर हम लोग जल्दी-जल्दी तैयार हुए हैं और फिर जुम्मे के लिए आ तो गए हैं। मुझे यही था कि पार्किंग भी मिल जाए। रास्ते में कुछ रास्ते बंद भी किए हुए थे तो मुझे लग रहा था कि बस अब तो मुश्किल ही हो जाएगा। तो एनीवेज़ ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जुम्मा भी अदा हो गया। जगह भी अच्छी मिल गई पार्किंग की और अंदर भी आराम से हो गया। शाम को इफ्तारी बनानी नहीं थी क्योंकि फ्रेंड ने इनवाइट किया हुआ था इफ्तारी पर, तो बस अभी यहाँ पर आ गए हैं और हम लोग पहले ही पहुँच गए। तो यहाँ पर क्या मेन्यू में है वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो और आज हमारी मस्जिद में ख़त्म कुरान भी है, 27वीं रात है मस्जिद की। तो ये देखें मेरी फ्रेंड ने काफ़ी कुछ बनाया हुआ है और यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अभी पूरे गेस्ट नहीं आए तो इसलिए सर्विंग नहीं हुई थी। इधर बर्गर्स भी बने हुए हैं और ये देखें यहाँ पर सब चीज़ें मैंने आपको दिखा भी दी हैं और अभी बस टाइम पर सब तैयारियाँ हो रही हैं, सर्विंग हो रही है चीज़ों की, कि कुछ चीज़ें ओवन में गर्म भी हो रही थी, कुछ माइक्रोवेव में गर्म हुई। तो ये देखें गार्लिक नॉट्स हैं और बाकी उसके साथ साथ आपने पैटिस भी देख ली है, फ्रूट चाट हो गई है, बर्गर्स हैं, बहुत ही मज़े के बने हुए थे सब चीज़ें और ये सब है, खजूरें हो गई हैं और बाद में खाना लग गया था। खाने में बड़ा अच्छा था, जैसे बने हुए थे, मटन का सालन था, बोनलेस हांडी थी और बिरयानी थी और ये साथ में पास्ता बना हुआ था जो मैं हमेशा ज़रूर ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद गपशप हुई और फिर हम लोग जो हैं वो तरावी के लिए आ गए थे मस्जिद में, क्योंकि हमारी मस्जिद में ख़त्म कुरान था जिसको मैं मिस नहीं करना चाह रही थी। दुआएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें टाइम पे जगह भी मिल गई, सब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई और उसके बाद फिर हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे। चाय के साथ ये लोग स्नैक्स भी देते हैं, तो कुल्फ़ियाँ भी आज तो रखी हुई थी और बहुत ही मज़े की कुल्फ़ी थी कि आपको क्या बताऊँ, सही खोए वाली कुल्फ़ी थी। तो पहले तो कुल्फ़ी एंजॉय की, उसके बाद फिर चाय भी पी। बस फिर उसके बाद फिर बच्चों की काहूट नाइट भी होती थी फ्राइडे को, तो एवरी फ्राइडे मेरे बच्चे कर रहे थे अटेंड। उसके साथ फिर बाद में इन्होंने पिज़्ज़ाज़ भी लगाए हुए थे और पिज़्ज़ा सर्व हो रहे हैं, डोमिनोज़ के भी आए हुए हैं और कहीं से हलाल वो पेपरोनी का भी लेकर आए हुए थे। उसके साथ साथ यहाँ पर बबल टीज़ वगैरह भी पड़ी होती हैं और बच्चे शौक़ से ले लेते हैं। फ्रीज़र में कुल्फ़ी थी वो मैंने आपको बता दिया, चाय तो बनी हुई थी और बस यहाँ पर इसी तरह ही हुआ। फिर हम लोग अंदर आ गए, कहूट गेम शुरू हो रही थी बच्चों की, तो लेडीज़ सेक्शन में हम लोग बैठे हुए थे और यहाँ पर स्क्रीन में नज़र आ रहा था। तो अचानक ही मुझे मेरी फ्रेंड को ख़्याल आया कि हम लोग भी उधर ही चलते हैं जेंट्स वाले एरिया में, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपनी गेम परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जो भी क्विज़ वगैरह हो रहा है। तो फिर हम लोग जो हैं वो अंदर आ गए। तो बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोग्राम बच्चों के लिए किया होता है, बच्चे एंजॉय भी करते हैं इस एक्टिविटी में, छोटे भी होते हैं बड़े बच्चे भी होते हैं और मेरा बेटा जो है वो भी स्पेशली, बच्ची सभी बहुत एंजॉय करते हैं इस गेम को। पहला फ्राइडे तो मैं यहाँ पर रुकी हुई थी, उसके बाद जो 2 फ्राइडेज़ थे उसमें मेरे हस्बैंड जो हैं वही ड्यूटी दे रहे थे बच्चों के साथ। तो आज चूँकि ख़त्म कुरान और दुआ सब चीज़ें थी, टाइम हो ही गया था, तो मैं भी रुक गई थी। तो साथ में Alright, and I'm looking at that one correct, so nice job. कबड्डी बड़ी महंगी पड़ रही है। नौफिल तो बस जैसे ही गेम ख़त्म हुई तो हम लोग जाने वाले थे, फिर पता चला जी बिरयानी आने वाली है, तो हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। और बिरयानी इतनी मज़े की थी कि आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और खुली बिरयानी आई थी, लेडीज़ की साइड के लिए अलग और जेंट्स की अलग अलग, तो किसी रेस्टोरेंट से ही बनवाई हुई थी। फाइनली फिर मैं अपना पैकेट ओपन करने लगी थी जो तीमों से मैंने काफ़ी दिनों से मंगवाया हुआ था और इसमें ईद का कुछ सामान भी था। तो बस मुझे ओपन करने का टाइम नहीं मिल रहा था, मैं प्रॉपर तरीके से सारे वीडियो बनानी होती है तो पूरा एक माहौल देखना होता है, तो मुझे कुछ टाइम लग ही जाता है ऐसी चीज़ें ओपन करने में। तो बस अब यहाँ पर ये हमारे पास एक बैकड्रॉप के लिए मैंने मंगवाया क्योंकि मेरे घर में ईद की पार्टी भी है, तो उसके लिए मुझे कुछ थोड़ी बहुत डेकोरेशंस भी चाहिए थी और साथ में लेडीज़ और गर्ल्स की पार्टी है मेरी तरफ, और इसी तरह जेंट्स और बॉयज़ जो हैं वो एक और फ्रेंड के घर में होंगे। तो बस मैंने एकदम ख़्याल आया कि मैं क्यों ना बैंगल्स जो हैं वो एक कोई अच्छी सी बास्केट में रखूँ और जैसे फ्रेंड्स आएँ तो उनको जाते हुए मैं एज़ अ गिफ्ट दे दूँ।
तो बस अब यहाँ पर मैंने मंगवा तो ली है, मैं ट्राई करी थी कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, मैं सरप्राइज़ ही रह गई कि चलो अच्छा हो गया, बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई। और बैंगल्स मैंने कांच वाले नहीं, स्टील के मंगवाए थे। अच्छा जी, यहाँ पर देखेंगे माशाल्लाह से, क्योंकि गैदरिंग बहुत बड़ी है तो उस हिसाब से मैंने काउंट करके मंगवाई थी, और मुझे लग रहा था छोटी ना हो, मैंने पहनी तो मुझे तो खैर परफेक्टली आ गई। तो आई होप कि फ्रेंड्स को भी आ जाएंगी। और ये देखें, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कलर्स इतने खूबसूरत हैं इसके। तो दिल तो कह रहा था मैं अपने लिए भी रख लूँ, लेकिन मैंने अपने लिए मंगवाई नहीं है। तो चले, लेट्स सी, दोबारा होगा तो फिर मैं दोबारा से ऑर्डर कर ही सकती हूँ। तो बस जी, अब नेक्स्ट डे दोबारा से इफ्तार इनविटेशन था। तो पहले तो हम लोग रात को लेट आए हैं, सहरी शहरी खा के फिर सो गए थे, उठे हैं तो बस कुछ घर के काम किए। तो अब ये कि हम लोग तैयार हो गए हैं, निकल रहे हैं इफ्तारी के लिए, और जहाँ पे जाना है वो भी ऑलमोस्ट कोई 40 मिनट्स की ड्राइव थी। तो मैंने जो है वो रस्ट कलर का खद्दर का अपना सूट पहन लिया था। और माशाल्लाह मेरी बड़ी क्लोज़ फ्रेंड है जिनकी दावत मैंने लास्ट वीक की हुई थी, जिनका व्लॉग भी मैंने शेयर किया था, और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई थी। तो उन्हीं फ्रेंड के घर में दावत है। तो यहाँ पर माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे अब दही भल्ले हैं, समोसे हैं, फ्रूट चाट, ये सब अफ्तारी का आइटम है। पहले सब रोज़ा खोलेंगे और उसके बाद फिर खाना लगना था। रोज़ा खुला, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और अब खाना शाना लग रहा है। और माशाल्लाह खाने में भी बहुत आइटम्स थे। बहुत सी चीज़ें तो घर की बनी हुई थी, जैसा कि बिरयानी हो गई, पास्ता हो गया, और सालन वगैरह भी थे, और निहारी चने, और एक दो चीज़ें बाज़ार से आई हुई थी। तो बहुत मेहनत की हुई थी फ्रेंड ने माशाल्लाह से। मीठे भी इस दफ़ा घर के ही बने हुए थे। ट्रेसलेज केक था जो उनकी बेटी ने बनाया हुआ था, गुलाब जामुन थे, और साथ में ज़र्दा। तो माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया, गैदरिंग भी बड़ी थी, गैदरिंग भी इन्जॉय की, गपशप लगी रही। नेक्स्ट डे हम लोगों को काम से जाना था मॉल में, तो कुछ चीज़ें भी लेनी थी, तो हम लोग आ गए। और अभी यहाँ पर काफ़ी रश था। ये एक नया मॉल है, हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, और ये एलिज़ाबेथ में है। जैसा कि बच्चों के कपड़े अभी सर्दियों के चल रहे थे, स्प्रिंग भी स्टार्ट हो गया है, तो कुछ कपड़े लेने थे जो अब गर्मी वाले भी हों। तो बस अब यहाँ पर कुछ चीज़ें तो ख़रीद ली थी, अब उनका बिल पे कर रहे थे, और उसके बाद फिर मैं आगे जा रही थी तो मिनीसो नज़र आ गया। हमने कहा चलो यहाँ पे आके चेक करते हैं, लेकिन मिनीसो के अंदर सब चीज़ें छोटे बच्चों की ही हैं। उस वाले एज में जहाँ पे उनको टॉयज ही बहुत चाहिए। जी, मिनी ही चीज़ों का सामान है। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भी शॉपिंग थी वो हो चुकी थी, और अब हम लोग जो है वो यहाँ से जाएंगे मज़ीद एक दो काम के लिए। तो हमारा ऑलमोस्ट पूरा दिन बाहर लग गया था, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल में टैक्स फाइल करना होता है, तो बस वो भी कुछ काम थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मॉल से मैंने अपनी बेटी का बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट लिया था। तो ये मैंने लिया तो अपना कह के था कि मैं अपने लिए ले रही हूँ, लेकिन सरप्राइज़ देना था। तो बस ये देखें जी, गुच्ची फ्लोरा है, और फ्लोरा के ये दो हैं, पिंक एंड पर्पल। तो ये ऐसे है कि आप पर्स में रख लो, तो मैंने उसको दे दिया, अभी खुश हो गई। और साथ में इफ्तारी के लिए हम लोग एमसीएमसी आ गए, और यहाँ पर हम लोगों ने इफ्तारी के लिए सारा दिन बाहर गुजर रहा था, घर में कुछ भी नहीं बना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मगरिब भी पढ़ ली और इफ्तारी भी हो गई, खाना वाना खा लिया। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ पर करती हूँ अपना ब्लॉग एंड, और एंड में आपको दिखाऊंगी अपनी क्लोज़ेट जो मैंने हस्बैंड के लिए सेट की है। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सारा जो है क्लीन हो गया। यहाँ पे ये बास्केट्स हैं ऑर्गेनाइजिंग, और कपड़े जो हैं वो कैटेगरीज़ में सेट भी हो गए यहाँ पर इस तरह से। इसके साथ साथ यहाँ पर इस तरह मैंने सेट कर दिया, वेस्ट कोट्स हो गई, शलवार कमीज़, और इस तरह से सारा। ऊपर जो भी है थोड़ा सा हैंगिंग का भी रखा हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से मैंने ये बास्केट्स रख दिए हैं ताकि कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करना हो तो आराम से हो सके।